बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पहली बार देखा है कि इस हुकूमत के सपोर्टर जो मीडिया है, जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करता है, वही मीडिया इमरान खान साहब की बेइज्जती करा रहा है। वही मीडिया पाकिस्तानी हुकूमत की जो इंसल्ट है उसको उसकी कामयाबी दिखा रहे हैं। उनको रशिया हुकूमत के ऊपर तनकीद करने की बजाय, सदर पुतिन के ऊपर तनकीद करने की बजाय वो उनकी उल्टा तारीफ कर रहे हैं, हक़ाइक़ छुपा रहे हैं। नाज़रीन, मैं इनकी जो असलियत है पाकिस्तानी मीडिया की, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, जो अवाम से हमेशा हक़ाइक़ छुपाते हैं। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि रूस और यूक्रेन में जंग शुरू हो गई। क्यों हुई, किस लिए हुई, इनका क्या आपस में चल रहा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद या हमारे बात करने का जो असल मकसद है कि इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा कितना है और पाकिस्तान इसमें नुकसान कितना उठाएगा, इसके ऊपर बात करना है। और इमरान खान साहब का जो रशिया का दौरा था वो क्या कामयाब था या नाकाम था, इसके ऊपर बात करनी है, जो मीडिया बिल्कुल हकीकत आप लोगों को नहीं बता रहा है। नाज़रीन, तीन चीज़ें आप लोगों ने जहन में बटानी है, जो मैं आप बात करने जा रहा हूँ उससे पूरी दुनिया का मीडिया उससे इत्तफाक करता है। जो बात मैं कर रहा हूँ वो हकीकत पे कर रहा हूँ, उसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। एक तो ये कि यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला किया है, ना कि यूक्रेन ने रूस क्यों मालूम किए, ये सब लोग जानते हैं। दूसरा, पाकिस्तान न्यूट्रल खड़ा है, वो इस जंग के हक में नहीं है। उसने कहा है कि आप मुज़ाकरात के जरिए आप सफारती तरीके से इस मसले का हल निकालें, ये भी सब लोगों को मालूम है, ये भी वाज़ेह हो गया। दूसरा, यूक्रेन का साथ पूरी यूरोपीय यूनियन दे रही है, खासकर अमेरिका दे रहा है। इसके ऊपर तीन बातों के ऊपर तो आप लोगों का इत्तफाक है। अब मैं आप लोगों के सामने पाकिस्तानी मीडिया का असली रूप दिखाता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो दौरा था रूस का, इमरान खान साहब का, वो तयशुदा था, पहले 2-3 महीने से तय था। अगर पाकिस्तान इमरान खान साहब दौरे पे नहीं जाते तो पाकिस्तान की बेइज्जती होती, बोझदिली शो होती। बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूं कि बोझदिली शो होती। लेकिन इमरान खान साहब चले गए, और गए क्यों, उसके जाने का मकसद क्या था? क्योंकि इनकी जो कशीदगी चल रही थी यूक्रेन और रूस की, तो वो इमरान खान साहब ने सदर पुतिन को ये समझाने के लिए गया कि आप के लिए जंग मसले का हल नहीं है, आप सफारती लेवल पे आप मुज़ाकरात के जरिए इस मसले को हल करें। सब मीडिया ने, पाकिस्तानी जो इमरान खान साहब के सपोर्टर है, उन्होंने यही यानी कि रिपोर्ट किया है कि इमरान खान साहब के दौरे का जो मकसद था ये था। आगे सदर पुतिन ने क्या किया, रूस ने क्या जवाब दिया इमरान खान साहब को कि जिस दिन इमरान खान साहब पहुंचे उसी दिन उन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। यानी कि थोड़ी सी भी पाकिस्तान की इज्जत नहीं की रूस ने, थोड़ा भी इमरान खान साहब की उन्होंने इज्जत नहीं की कि यार एक इस्लामी मुल्क का सरबराह जो एटमी सलाहियत रखता है, वो हमारा जो हालात हैं उनकी सुलह कराने के लिए आया है, हमारी कशीदगी ख़त्म कराने के लिए आया है, और उन्होंने उसकी थोड़ी सी भी इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं की, बल्कि उसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर हमला कर देता है। ऐसा भी हो सकता था कि अगर वो इमरान खान साहब की बात न मानते, लेकिन जब इमरान खान साहब वापस आते दूसरे दिन हमला कर देते। हाँ, अगर यूक्रेन ने हमला किया होता तो फिर जवाबी कार्रवाई रशिया ने की होती, तो फिर उनके पास जवाब था कि भाई इमरान खान साहब है या जो भी है, उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया था, हमको तो जवाब देना था। आप अगर किसी दो भाइयों की लड़ाई का सुलह कराने के लिए उनके घर में जाते हैं, एक भाई को, बड़े भाई को समझाने के लिए जाते हैं कि भाई आप अपने भाई से लड़ाई ना करें, तो वो उसका अव्वल तो हक बनता है कि वो आपकी बात को माने। अगर नहीं मानता है तो लेकिन कम से कम आप जब तक उसके घर में रहेंगे तो उसमें थोड़ी सी भी शर्म और गैरत होगी, तो वो कहेगी यार ये हमारे घर में मेहमान आया हुआ है, इसको जाने दो, बाद में हम देखेंगे। तो उन्होंने इमरान खान साहब की मौजूदगी में यूक्रेन के ऊपर हमला किया, कहा कि इमरान खान साहब आप गलत सोच रहे हैं, हमने जो फैसला कर लिया है वो कर लिया है, आपकी बात का, आपका समझाना हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता है। तो बजाय उसको समझाने के लिए, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, रूसी पुतिन का आईना दिखाने के लिए क्या दूसरा रंग दिखा रहे हैं। देखो जी, 3 घंटे पुतिन ने इमरान खान साहब की मुलाकात की, कितनी इज्जत दी रूस ने, वो जी उसको जुहराना दिया, उसको इशाया दिया, 1 to 1 मुलाकात की। इतने मीडिया वाले बेशरम भी हैं कि जी उसने बरतानिया के सफीर से 20 फुट में फासले में उसने उसके साथ मुलाकात की, फलां से 30 फुट के फासले में मुलाकात की, और इमरान खान साहब के उसने साथ बैठक किया। यानी कि उल्टा वो रशिया की तारीफ कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो मीडिया कह रहा है कि भाई जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, कि देखो जी इमरान खान साहब की जो खारजा पॉलिसी है, इमरान खान साहब ने कितना ज़बरदस्त स्टैंड लिया, पूरा यूरोपीय यूनियन अलग खड़ा है। इमरान खान साहब ने अपने मुल्क के मफादात, अपने मफादात को मद्देनज़र रखे हुए रूस का साथ दिया। तो पहली बात है कि पाकिस्तान ने रूस का साथ नहीं दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम इस जंग में किसी के शरीक नहीं हैं, सिर्फ दौरा करने से किसी मुल्क का साथ नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर हम उस मीडिया
लोगों की बात मान भी जाते हैं कि इमरान खान साहब ने रूस का साथ दिया है, उसने अमेरिका की बात नहीं मानी, उसने यूरोपीय यूनियन से नहीं डरे, उसने अपना आज़ादाना फैसला किया, तो चलो अच्छा हुआ, सही है। लेकिन 2 दिन पहले फ्रांसीसी चैनल को इमरान खान साहब इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें फ्रांसीसी चैनल वाले ने, सहाफ़ी ने क्या कहा है इमरान खान साहब को कि खान साहब आप अफगानिस्तान जो हुकूमत है अफगान तालिबान की, क्या आप उसको तस्लीम करेंगे? तो इमरान खान साहब ने क्या कहा है कि नहीं भाई, हम नहीं कर सकते, हम यूरोपीय यूनियन से अलग नहीं जा सकते, हम आलमी दुनिया से अलग नहीं जा सकते, आलमी दुनिया जो फैसला करेगी वो हम करेंगे। यानी एक तरफ इस्लामी मुल्क जो सहीउल अकीदा, जो सहीउल कुरान और सुन्नत के ऊपर मबनी एक यानी कि हुकूमत है, जो अमीर और गरीब सब लोगों को मालूम है कि उनके गवर्नर भी गलियों में घूम रहा है, उनके बड़े बड़े वुज़रा गलियों में घूम रहा है, अपने कंधों के ऊपर खाना लेके, वो एक एग्जाम्पल उन लोगों ने पूरी दुनिया को बताया है कि इस्लामी दुनिया में हुकूमत ऐसे होती है। उसकी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि भाई हम यूरोपीय यूनियन से अलग नहीं जा सकते, हम अमेरिका से दूसरी नहीं कर सकते, लेकिन रूस का जो साथ भी नहीं दिया, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मेरा उससे कोई कंसर्न। हाँ, अगर वाकई आप समझते हैं कि इमरान खान साहब रूस का साथ दे रहा है, उसने कभी ऐसा बयान नहीं दिया कि हम रूस के साथ हैं, हम यूक्रेन के साथ नहीं हैं, हम हर तरह से रूस को मदद करेंगे या उससे तावन करेंगे या उसकी हमायत करते हैं। वाज़े तौर पर पाकिस्तान ने पैगाम दिया है कि हम इस जंग की हमायत नहीं करते, लेकिन हमारा मीडिया क्या कहता है कि भाई पाकिस्तान को रूस के साथ दिखा रहा है कि पाकिस्तान मुकम्मल रूस के साथ मदद कर रहा है। तो इससे आलमी दुनिया को भी पता है पाकिस्तान के किरदार का, रूस को भी पता है पाकिस्तान हमारे साथ कितना है, पाकिस्तान को भी पता है कि हम रूस के साथ कितने हैं, और यूरोपीय यूनियन को भी मालूम है। सिर्फ अंधेरे में रखा जा रहा है पाकिस्तानी अवाम को, मिसगाइड किया जा रहा है पाकिस्तानी अवाम को, गलत खबर दी जा रही है पाकिस्तानी अवाम को, ताकि इन तक कोई हक़ाइक़ न पहुंच सके। नाज़रीन, कभी भी पाकिस्तानी मीडिया आपके सामने हक़ाइक़ नहीं लेके आएगा। हाँ, या तो वो चलेंगे तो बिल्कुल हुकूमत की सपोर्ट करेंगे, जब वो बिल्कुल हुकूमत के मुखालिफ अगर उसके गलत काम होंगे उनको बढ़ा चढ़ा के बयान करेंगे। तो अवाम को समझना चाहिए कि अवाम की बदकिस्मती क्या है कि अवाम भी हक़ाइक़ जानना ही नहीं चाहती, अवाम को चाहती भी नहीं है कि हकीकत तक मैं पहुंचूं। वो भी देखते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं। हाँ, ये इमरान खान साहब का मुखालिफ साफिया है, ठीक है आगे करो, ये तो झूठ ही बोलता है, ये तो लफाफा ही है, ये तो पटवारी ही है, ये तो इंतहा पसंदी है। हाँ, ये साफिया है, ये इमरान खान साहब के हक में देता है, ठीक है जी, इसको हम सुनेंगे। या जो इमरान खान साहब की मुखालिफ है, ये सहाफिया है, हाँ ये तो इमरान का मुखालिफ है, इसको निकालो, ये तो हुकूमती पिट्ठू है। तो इस तरह आवाम के सामने हक़ाइक़ नहीं आते। जब आप मुख्तलिफ चैनल के मुख्तलिफ सहाफ़ियों के तज़किये आप सुनेंगे, फिर हकीकत आप लोगों के सामने आ जाएगी कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह पाकिस्तान को हमेशा ही अंधेरे में रखता है। और इस यूक्रेन के मसले में, हाँ, आने वाले वक्त में पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे, ये कोई पाकिस्तान और जो रशिया कहलाता है, ये जानबूझकर इमरान खान साहब ने ना अपने गले लिए हैं, न जानबूझकर इसने कोई दिलेराना फैसला किया, न बुज़दिलाना फैसला किया। ये एक तयशुदा दौरा था जो इमरान खान साहब करके वापस आ गए हैं। इसके क्या रिजल्ट निकलेंगे वो आने वाले वक्त में सब लोगों के सामने आ जाएंगे। इसमें किसी को बड़ा लीडर शो करना, आलमी दुनिया का लीडर शो करना, आज़ाद खारजा पॉलिसी शो करना, ऐसी कोई बात नहीं है। आज़ाद खारजा पॉलिसी तब थी कि जब इमरान खान साहब कहते कि हम रशिया के साथ खड़े हैं, हम रशिया को सपोर्ट करेंगे, या जब फ्रांसीसी साफ़ी सवाल कर रहा था कि आप अफगान जो तालिबान की हुकूमत है आप उसको तस्लीम करेंगे, तो इमरान खान साहब कहता है हाँ बिल्कुल हम आज़ाद हैं, हम उसको तस्लीम करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है हम यूरोपीय यूनियन से अलग नहीं जा सकते। तो ये ऐसे बड़े बड़े ख्वाब अवाम को दिखाना, अवाम को मिसगाइड करना छोड़ दो। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।